चारों तरफ धुआं था। जमीन पर टूटे हुए पेड़ और बिखरे हुए हथियार पड़े थे। एक छोटा सा लड़का खामोशी से इस तबाही को देख रहा था। वो लड़का था इटाची उचिहा। बचपन से ही इटाची ने युद्ध की सच्चाई देख ली थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां इटाची दर्द और मौत को समझ रहा था। उसी दिन उसने अपने दिल में एक कसम खाई, मैं होकागे बनूंगा और इस दुनिया में शांति लाऊंगा। उसे नहीं पता था कि यही सपना एक दिन पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। समय बीतता गया। इटाची बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। सिर्फ 7 साल की उम्र में वह निंजा एकेडमी से पास हो गया। 10 साल की उम्र में वह चुनीन बन गया और 13 साल की उम्र में वह ANBU ब्लैक ऑप्स में शामिल हो गया। यह देखकर हिरुजेन सारुतोबी भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने जीवन में इतना तेज दिमाग और शांत स्वभाव वाला बच्चा कभी नहीं देखा था। लेकिन इटाची के दिल में एक डर भी था। उचिहा कबीले और गांव के बीच बढ़ता हुआ तनाव, एक युद्ध जो कभी भी शुरू हो सकता था। उचिहा कबीले के अंदर एक खतरनाक योजना बन रही थी, गांव के खिलाफ विद्रोह की योजना। अगर यह विद्रोह होता तो पूरा गांव युद्ध में जल उठता। लेकिन इस बार इतिहास बदल गया। इटाची ने चुप रहने की जगह एक बड़ा फैसला लिया। वह सीधे होकागे के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर हिरुजेन सारुतोबी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाने का फैसला किया। उचिहा कबीले के नेता और गांव के बड़े लोग सब एक कमरे में इकट्ठा हुए और उनके बीच खड़ा था एक 13 साल का बच्चा। कमरे में गुस्सा भरा हुआ था। आवाजें तेज हो रही थीं। हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता था। तभी इटाची आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बहुत मजबूत थे। उसने कहा, अगर विद्रोह हुआ तो गांव नष्ट हो जाएगा और सबसे ज्यादा नुकसान उचिहा कबीले का होगा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। पहली बार सबने एक बच्चे की बात ध्यान से सुनी। उस दिन विद्रोह की योजना रोक दी गई और उसी दिन इटाची ने सबका भरोसा जीत लिया। उस रात होकागे के ऑफिस में हिरुजेन सारुतोबी अकेले बैठे थे। वह गहरी सोच में थे। उन्होंने महसूस किया, यह बच्चा साधारण नहीं है। उसके अंदर एक होकागे बनने की काबिलियत है। और उसी पल उन्होंने एक गुप्त फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह इटाची को खुद ट्रेन करेंगे। उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक नेता बनाएंगे। भविष्य का होकागे उस दिन के बाद इटाची की ट्रेनिंग और भी कठिन हो गई। अब वह सिर्फ लड़ाई नहीं सीख रहा था, बल्कि नेतृत्व सीख रहा था। रणनीति, शांति बनाए रखना और कठिन फैसले लेना। धीरे धीरे गांव के बड़े बड़े निंजा भी उसे सम्मान देने लगे। सब कहने लगे, यह लड़का एक दिन होकागे जरूर बनेगा। लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। अंधेरे में एक नया खतरा जन्म ले रहा था। एक रहस्यमय नकाबपोश आदमी जंगल की गहराई में खड़ा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। शेरिंगन। वह मुस्कुराया, जैसे उसे आने वाले तूफान का इंतजार हो। और इस बार यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी।